तो अब सारी कुंडली के एनालिसिस के बाद और मैंने जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब का आंसर दिया और कब क्या कैसे होगा वो मैंने आपको बताया। अब लास्ट में मैं आपको कुछ इस दशा के बारे में कुछ बता देता हूँ कि अभी क्या होने वाला है और बाकी लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। आप बहुत ध्यान दीजिएगा अभी क्या सीन आपके साथ होने वाला है। आपके सवालों के बाद आपके टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद प्रेडिक्शन वाला जो पार्ट अपने हमने किया था, मुझे लगता है उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ें समझी है, जो आपने कंफर्म भी की है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस टाइम पीरियड में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे होने वाला है ये चीज़ें। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी आपके फरवरी 2025 के बाद राहु की महादशा स्टार्ट हो गई है। इससे पहले मंगल ने देखिए आपको बहुत परेशान किया। मंगल ने परेशान इस क्यों किया, क्योंकि पहले तो देखिए इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा अकारक ग्रह मंगल है ना। उसकी वजह क्या है, वो कुंडली में दो बुरे भावों का स्वामी भी है और लग्नेश का शत्रु भी बनता है। दूसरा वो लग्न से भी 12th जाके बैठा है और लग्न, ठीक है, और यहाँ पे इस भाव से भी वो दसम जाके बैठा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखूं तो यहाँ पे मंगल ना देखिएगा, यहाँ पे मंगल स्ट्रॉन्ग बन के बैठा है, मित्र राशि में जाके बैठा है, प्लस नवमांश में भी वो अच्छा जाके बैठा है, मतलब नवमांश में भी वो मित्र राशि में ही जाके बैठा है। तो इसीलिए वहाँ पे उसके पास यहाँ से भी बहुत पावर है। सबसे यहाँ पे तकलीफ दे और ज़्यादा तकलीफ आपको क्यों रही, पहले तो देखिए आपका लग्नेश बुध। मैं बहुत नटशेल में बहुत जल्दी ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई। अब चौथी दृष्टि से ये आपके बुध को भी देख रहा है, यहाँ पे वो परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रिप है आपके। और यहाँ पे अगर देखें आप तो यहाँ पे आपके गुरु, जो कि आपके कुंडली में चौथे भाव का स्वामी भी है, उसके भी बहुत करीब बैठा है। उनके बीच में डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री का ही फ़र्क है ना। तो इसीलिए ये टाइम आपके लिए बहुत, ये महादशा आपके लिए बहुत बुरी गई होगी। और क्या क्या गया होगा ये तो हमने डिस्कस किया ही है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी 2025 के बाद जब से ये राहु स्टार्ट हुआ है, ये किस तरह के परिणाम देगा और किन चीज़ों को लेके आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम जब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए राहु 12th हाउस में बैठा है, पहली चीज़, ठीक है। सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य को पंचम दृष्टि से देख भी रहा है, चौथा भाव। दूसरी चीज़, गुरु के भी वो साथ बैठा है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि को भी वो देख रहा है, चौथे भाव को, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे डाल रहा है और नवम दृष्टि वो आपके अष्टम भाव पे डाल रहा है। इसका क्या परिणाम है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखिए आपको बहुत ज़्यादा घर के मैटर्स में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि चौथे भाव जो है वहाँ से हम अपना सुख देखते हैं, वहाँ से हम देखते हैं हमारे घर का माहौल को, हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हाँ, है ना। तो इन चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पे क्योंकि ये 12th हाउस में जाने की वजह से और वहाँ पे इतना प्रभावित करने की वजह से मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी जो काफ़ी टाइम से आप सेल करने की सोच रहे थे, यहाँ पे मुझे सेल की वजह से कम, मतलब या तो फिर उसमें आपको कम भाव में उसको देना पड़े, ये हो सकता है, या फिर है ना किसी वजह से मुझे वो जाती हुई दिख रही है प्रॉपर्टी, तो उसका आप बहुत ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि राहु राहु यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, अभी रिजल्ट ज़रूर ये
आया ही है राहु, तो अभी वो रिजल्ट किसी और प्लैनेट के नहीं, मतलब ये जो आपकी अंतर्दशा रहेगी 2027 तक, ये जन्म तारा कहलाती है। जब अपन तारा के ऊपर जाएंगे, हालांकि यहाँ पे तारा जब भी हम महादिशा देखते हैं तो तारा जरूर देखते हैं, है ना। उसकी टेक्निक भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो तारा है ये जन तारा कहलाती है। यहाँ पे अपने नेचुरल रिजल्ट जो प्लैनेट है वो ज़्यादा देते हैं, तो इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे वो आपके सप्तमेश को के पास भी बैठा है, और सप्तम की मूल त्रिकोण राशि को भी ये परेशान कर रहा है, और यहाँ पे सप्तम से वो गया भी सिक्स्थ है। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका खर्चे ज़्यादा ना हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। खर्चे भी ऐसे जो अनविलिंगली खर्चे होंगे, मतलब आप करना नहीं चाहेंगे, वो उड़ते तीर आ जाते हैं ना, उस टाइप के खर्चे ना हो, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखिए, छठे भाव का स्वामी आपके लग्न में आया हुआ है। हालांकि शनि आपकी कुंडली में योग का मतलब कारक ग्रह है, लग्न का मित्र भी है, वो सारी चीज़ें भी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि शनि यहाँ पे पंचम के रिजल्ट देगा तो छठे के भी देगा। उसके पास वो भी तो डिपार्टमेंट है ना। अगर छठे के रिजल्ट, तो छठे के रिजल्ट क्या होते हैं कि लोन, या फिर अपन लोन हो गया, या हम किसी तरह का ये बीमारी को, इसके लिए भी हम छठा हाउस ही देखते हैं। उसका स्वामी आपके लग्न में आके बैठ जाना, और राहु का सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखना, और प्लस राहु और शनि इन दोनों का दो बारह बैठना, तो ये दो बारह भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है बैठने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि भाई आप किसी तरह का लोन अगर लेने की सोच रहे हैं तो वो उसका पेमेंट बहुत लेट होगा, ये चीज़ सोचकर ही लेना। मतलब ये आपका जल्दी रीपे नहीं हो पाएगा, पहली चीज़। और दूसरी, गैसेटिक इशू की वजह से और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पे बॉडी के अपर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये वहाँ बैठा है ना, लग्न में बैठा है, तो वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम मुझे ये देते हुए दिख रहा है। जब भी राहु में शनि का ये गोचर आए, ये सॉरी अंतर्दशा आएगी, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दो चीज़ों का आपको ये ध्यान देना है। तीसरी चीज़, घर की शांति आपकी वजह से भंग ना हो, इसका प्रॉपर पूरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु यहाँ पे सूर्य को भी प्रभावित कर रहा है, जो कि राहु खुद पहले तो अलगाव का प्लैनेट होता है ना। और दूसरी चीज़, सूर्य की राशि में बैठा है तो सूर्य भी अकेला रहना पसंद करता है, तो वो भी अलगाव के लिए देखा जाता है ना। तो ये दोनों प्लैनेट, चौथा भाव आपके बहुत बुरी तरह से यहाँ पे रेंज में आया हुआ है इस टाइम पीरियड में। तो आप है ना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुझे लगता है कि घर में कलेश बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और किसी तीसरे पर्सन की वजह से यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। तीसरे पर्सन का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ही यहाँ पे ज़्यादा बता सकता हूँ। उसके अलावा मैं आपको ऑन कॉल बात बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, है ना। और किसी तरह का लोन की वजह से लॉस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने। खर्चे यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ने का योग यहाँ पे बनता है। ठीक है। दूसरी चीज़, घर से दूर जाके या फॉरेन के लिए आप मुझसे पूछ रहे थे, वहाँ पे जाने के योग तो देखिए आपके बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप जाएंगे भी, ये भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे मुझे आप लंबे समय तक जाते हुए नहीं दिख रहे। मुझे ये दिख रहा है आप जाएंगे वापस आएंगे, मतलब ट्रैवल आपका होता रहेगा। मुझे वहाँ पे जाके रह के लॉन्ग समय तक आप वहाँ पे कार्य करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है।
आते जाते हुए इस टाइम पीरियड में आपकी 2 से 3 यात्राएँ ज़रूर होगी जो फ़ॉरेन में रहेगी। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ, लौट के आपको यहीं पे आना पड़ेगा, है ना? ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, राहु यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, ठीक है? नवमांश में भी वो मिथुन राशि में गया है और पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है आपके। तो वो जो बात मैंने बोली थी कि आप ध्यान रखिएगा कि ये हेल्थ वाला इशू, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो किसी तरह से आपको परेशान नहीं करे, है ना? तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मैं ये कहूँगा कि हाँ, इस टाइम पीरियड में बोलना मुझे ये भी दिखता है कि सर के आसपास किसी तरह की चोट ना लग जाए, उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में बताई आपको ये महादशा आपकी कैसे जाएगी। हालांकि अलग अलग अंतरदशाओं में ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर वो करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ऐसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मोटा मोटी जो इसका रहेगा वो यही रहेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। उसके अलावा कुंडली का जो प्रॉपर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई उसका आप ध्यान रखिएगा। उपाय मैंने आपको जो दिए हैं वो भी आपको बहुत ध्यान से करिएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वो उपाय आपको बहुत सेव करेंगे, है ना? तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।